सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी, टैरिफ और बिलिंग मंथ सेम, लेकिन एक्सेस यूनिट एक्सपोर्ट करने वाले को कम बेनिफिट। आखिर क्यों? सोलर लगाया, यूनिट एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी फुल बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी, टैरिफ और बिलिंग मंथ सेम होने के बावजूद नुकसान क्यों? सोलर वालों के कितने यूनिट कट हो रहे हैं? डीजी कैपेसिटी क्रॉस करने का नुकसान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया है और एक्सपोर्ट यूनिट आपके ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आपको बेनिफिट मुकम्मल यूनिट का नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है इस माह में आपके यूनिट कट ना हुए हों, लेकिन आने वाले महीनों में आपको भी इस चीज का सामना करना पड़े। इससे पहले कि आपको इस चीज का सामना करना पड़े, आप देखें इस वीडियो को। आज हम फार्मूले के मुताबिक एक्सपोर्ट यूनिट में कमी, रियल बिल और एक्सेल के साथ मुकम्मल वजाहत करेंगे। AMI नेट मीटरिंग का तज्जिया करेंगे। एक्सपोर्ट यूनिट, एक्सपोर्ट MDI, डीजी कैपेसिटी, एक्सेस एक्सपोर्ट MDI का नुकसान, रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट का लॉस और फाइनेंशियल लॉस डिस्कस करेंगे एक्चुअल बिल और एक्सेल के साथ। सबसे पहले देखते हैं मसला क्या है। बहुत से दोस्तों ने सवाल किया कि आप हमारा बिल चेक करें, एक्सपोर्ट यूनिट ज्यादा आ रहे हैं लेकिन उन एक्सपोर्ट यूनिट को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर अगर आपके 1000 एक्सपोर्ट यूनिट आने चाहिए लेकिन हो सकता है आपको 432 यूनिट की एडजस्टमेंट मिली हो। इसके पीछे आखिर राज क्या है? अगर आपकी एक्सपोर्ट MDI डीजी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो आपके जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिवाइज किया जाता है। याद रखें, ये कोई जुर्माना नहीं, ये रेगुलेटरी असूल है। अब देखते हैं जो जो टर्में हमने यूज करनी है वो क्या है। एक हम एक्सपोर्ट यूनिट की टर्म यूज करेंगे। एक्सपोर्ट यूनिट वो यूनिट हैं जो आप सोलर से बनाते हैं और एक्सेस यूनिट ग्रिड को भेजते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज एक्सपोर्ट MDI है। एक्सपोर्ट MDI कहते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पावर को, यानी आपने पूरे महीने में जो यूनिट एक्सपोर्ट किए उनकी ज्यादा से ज्यादा पावर क्या थी। आगे एक टर्म यूज करेंगे डीजी कैपेसिटी। डीजी कैपेसिटी वो मंजूर शुदा कैपेसिटी है जिसके मुताबिक आप सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखें, अगर एक्सपोर्ट MDI डीजी कैपेसिटी से कम या डीजी कैपेसिटी के बराबर होगी तो आपको मुकम्मल एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। कैलकुलेशन का बुनियादी असूल क्या है? अगर आपकी एक्सपोर्ट MDI डीजी कैपेसिटी के बराबर हुई या डीजी कैपेसिटी से कम हुई तो आपको मुकम्मल एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपकी एक्सपोर्ट MDI डीजी कैपेसिटी से ज्यादा हुई तो आपके जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उनको प्रोपोर्शनेट बेस पे एडजस्ट किया जाएगा और यूनिट का इजाफी हिस्सा जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस फार्मूले का ब्रेकडाउन देखते हैं। सेस एक्सपोर्ट MDI क्या होती है? एक्सपोर्ट MDI माइनस डीजी कैपेसिटी, जो रिजल्ट आएगा ये एक्सेस एक्सपोर्ट MDI कहलाएगी। ये वो हिस्सा है जो मंजूर शुदा कैपेसिटी की हद से ज्यादा है। इस फार्मूले का तस्वर देखते हैं। रिवाइज यूनिट का हिसाब तनासब की बुनियाद पर किया जाता है। फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है, यानी अगर आपने हद से ज्यादा पावर दी है तो सिर्फ मंजूर शुदा तनासब तक आपको यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट का फार्मूला जैसे छोटी क्लासेस में हम इकाई के क्वेश्चन हल करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट का फार्मूला वर्क करता है। यानी एक्सपोर्ट MDI के मुताबिक कितने एक्सपोर्ट यूनिट आए और अगर वो डीजी कैपेसिटी के मुताबिक वर्क करता तो फिर कितने यूनिट बनने थे। बेसिकली ये डीजी कैपेसिटी को जब डिवाइड करेंगे एक्सपोर्ट MDI से तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर बनेगा। उस मल्टीप्लाई फैक्टर को एक्सपोर्ट यूनिट से मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट आएंगे वो रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट होंगे, यानी ये वो यूनिट होंगे जिनका आपको बिल में क्रेडिट दिया जाएगा। अब देखते हैं एक्सेल का एक डेमो। एक्सेल शीट में मैंने 4 मुख्तलिफ अकाउंट नंबर का डाटा लिया है जिसमें डीजी कैपेसिटी, सैंक्शन लोड, बिलिंग मंथ और टैरिफ बिल्कुल सेम है, लेकिन उसकी जो एक्सपोर्ट MDI है वो डीजी कैपेसिटी से ज्यादा है। इस एक्सेल शीट में
हमने वर्किंग की है, कैसे हम एक्सेस एमडीए निकालेंगे, कैसे रिवाइज यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे यूनिट लॉस निकालेंगे, आखिर में देखेंगे कि हमें इससे फाइनेंशियल लॉस क्या होता है। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्किंग पे। इस कैलकुलेशन को क्लियर करने के लिए मैंने 4 कस्टमर का डाटा लिया और उसका एक्चुअल जो डाटा है उसको रिप्रोड्यूस किया इस शीट पे। इसमें से फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल बिल के साथ और वहां पे जाके आपको इसका अंदाजा होगा इसके 822 यूनिट का लॉस हुआ जबकि लास्ट वाले कस्टमर को 0 यूनिट का लॉस हुआ। एक्सपोर्ट यूनिट आपको बिल से मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट एमडीए जो है ये बिल पे अवेलेबल नहीं। इसके लिए लेस्को ने इसको प्रिंट करना शुरू किया है। आप अपने मीटर की एक्सपोर्ट एमडीए चेक करने के लिए 2 तरीके यूज कर सकते हैं। पहले ये है कि आप मीटर की स्क्रीन से एक्सपोर्ट एमडीए लें। अगर इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आप मीटर की कंपनी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस सीरियल पर एक्सपोर्ट एमडीए आती है, या आप मेरा चैनल @मोहम्मद आसिफ पी के विजिट करके वहां पे इसकी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मीटर की एक्सपोर्ट एमडीआई आप पीएटीसी की स्मार्ट एएमआई ऐप से देख सकते हैं अगर वो आपने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल की है। इस सिलसिले में भी अगर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े तो आप विजिट करें मेरा चैनल @मोहम्मद आसिफ पी के, वहां पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये चारों कस्टमर का टैरिफ सेम है, इनका सैंक्शन लोड सेम है, इनकी डीजी कैपेसिटी सेम है। फर्क यहाँ पे आया कि इनकी एक्सपोर्ट एमडीए पहले जो 3 कस्टमर हैं इनकी डीजी कैपेसिटी से ज्यादा है, जबकि लास्ट वाला जो कस्टमर है इसकी जो एक्सपोर्ट एमडीआई है वो डीजी कैपेसिटी से कम है। रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट जो है ये कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला भी डिस्प्ले है। हम क्या करेंगे, डीजी कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे एक्सपोर्ट एमडीआई से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट यूनिट से। इस फार्मूले में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट उसी हिसाब से कम आएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 1326 यूनिट की बजाय ये 504 यूनिट आए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा यानी एक्सपोर्ट एमडीआई जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा यूनिट लॉस करेगी और उतने ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि लास्ट रो वाले कस्टमर की एक्सपोर्ट एमडीआई इसकी डीजी कैपेसिटी से कम है तो यहाँ पे इसके रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट यूनिट के बराबर हैं, यानी इसको 0 यूनिट का लॉस हुआ और 0 रुपीज का इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ। KW डीजी कैपेसिटी थी 7 KW। दूसरे लफ्जों में एक्सपोर्ट एमडीआई इसकी लेस देन डीजी कैपेसिटी हुई। इस कस्टमर ने 450 यूनिट एक्सपोर्ट किए और इस कस्टमर को 450 यूनिट का बेनिफिट मिला, यानी दूसरे लफ्जों में इसके रिवाइज एक्सपोर्ट यूनिट थे वो एक्सपोर्ट यूनिट के बराबर हुए। इस सूरत में इसको 0 यूनिट का लॉस हुआ और इसको फाइनेंशियल लॉस भी 0 हुआ। इन दोनों बिलों का मैं कंपैरिजन डिस्कस करना चाहता हूँ। ये केस 1 है। अगर यहाँ पे देखें टैरिफ सेम है, सैंक्शन लोड सेम है, डीजी कैपेसिटी सेम है, बिलिंग मंथ का हमने बिल में देखा वो सेम था। 1326 यूनिट इस कस्टमर ने एक्सपोर्ट किए लेकिन इसको बेनिफिट मिला 504 यूनिट का और इसके यूनिट लास्ट हुए 822। जबकि दूसरा कस्टमर था जो विद इन लिमिट रह के जिसने अपने यूनिट एक्सपोर्ट किए उसको 450 यूनिट एक्सपोर्ट किए, 450 यूनिट का बेनिफिट मिला, यानी इसको 0 यूनिट लॉस हुआ। देखते हैं 822 यूनिट का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। जनवरी 2026 के जो एक्सपोर्ट रेट है 25.98 रुपीज पर यूनिट, उसके हिसाब से 822 यूनिट को मल्टीप्लाई करूं 21,356 रुपीज का लॉस हुआ इस कस्टमर को एक्सपोर्ट एमडीए ज्यादा करने की वजह से। देखते हैं कोर डिफरेंस कहां पे है। हमने जो बिलों का कंपैरिजन किया इसमें टैरिफ सेम था, डीजी कैपेसिटी सेम थी, सैंक्शन लोड सेम था, बिलिंग मंथ सेम था। सिर्फ डिफरेंस आया कहां पे आया, एक्सपोर्ट एमडीए में डिफरेंस आया। आज का अहम पैगाम क्या है, अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीए आपकी डीजी कैपेसिटी से ज्यादा है तो आपको मुकम्मल फायदा नहीं मिलेगा। सिस्टम साइज दुरुस्त रखें। आज का नतीजा क्या है, एक्सपोर्ट यूनिट का नुकसान
नुकसान टैरिफ से नहीं होता, नुकसान सैंक्शन लोड से नहीं होता, बिलिंग मंथ से नहीं होता। नुकसान सिर्फ तब होता है जब एक्सपोर्ट एमडीए डीजी कैपेसिटी को क्रॉस करती है। सोलर सार्फिन को चाहिए अपना सोलर सिस्टम डीजी कैपेसिटी के मुताबिक चलाएं। ओवर साइज या ओवर एक्सपोर्ट से मुकम्मल फायदा नहीं मिलता। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंच सकें। और अगर आप एक्सपोर्ट एमडीए के बारे में जानना चाहते हैं कि किस सीरीज पे एक्सपोर्ट एमडीए है, आप कमेंट्स में अपने मीटर का मॉडल शेयर करें, मैं आपको उसके मुताबिक मुकम्मल गाइड कर दूंगा। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।